आखिर तुम चाहते क्या हो भाई? कि मैं करण को एक बार फिर से बख्श दूं? हरगिज़ नहीं। बेवकूफों जैसी बातें मत करो लेनिन। मैं करण को बख्शने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हारा कोई भी इल्जाम महेंद्र मल्होत्रा की तरफ रुख ना करे। देखिए, आप मेरा यकीन मानिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे सर पे तो जुनून सवार है। मैं इस केस को आपको जीत के ही दिखाऊंगा। सच्चाई और भोलेपन का नाटक कर रहे हैं आप। ये जरूर आपका कोई नया पैतरा है, कोई चाल चल रहे हैं आप। इस केस में अगर आप चूके इंस्पेक्टर साहब, तो ना ही आपकी पगार रहेगी और ना ही ये नौकरी। शायद आप नहीं जानते इस बार आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ तो अब हमारा आप देखेंगे मिस्टर करण। आपके किसी भी फोन का जवाब नहीं दिया जाएगा। हमसे अगर आप मिलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं मिलेंगे। मतलब कि बतौर रिश्वत के आपने मुझे दिए थे? हाँ, वो बात एक ही है। वो आपका 1 करोड़ रुपया तो सीबीआई के कब्जे में है। सीबीआई? हाँ करण बाबू, आपके 1 करोड़ की रिश्वत की रकम सीबीआई वालों के पास जमा है और मुझे मुल्क के सीबीआई वालों पर एतबार है, सो उन्होंने जो कहा मुझे करना पड़ा। उनका यह दावा था कि तैश में आकर करण बाबू के मुंह से रिश्वत की बात निकल ही जाएगी, सो वही हुआ। लेकिन ये रिश्वत की बात तो आपके तिवारी ने चालू की थी। मेरा नाम बीच में मत घसीटो। वो कौन था तुम्हारा वो एडवोकेट बंसल? उसने पहली मुलाकात में पहले ही ये बात की थी। लेकिन 1 करोड़ जितनी बड़ी रकम के लिए मुंह तो तुमने खोला था तिवारी। हाँ। यहाँ काहे कचहरी बिठा रखे हो भाई? देखिए, सीबीआई वाले यहाँ आए थे, मुझे एक तरफ बिठाकर पता नहीं कोने में क्या क्या करते रहे, कुछ छोटे छोटे यंत्र लगा रहे थे। मुझे तो लगता है इस वक्त ये हमारी बात सुन रहे हैं या वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या बातें टेप करना? हाँ, टैप करना फैशन है ना आजकल। मेरे या बंसल की बजाय महेंद्र मल्होत्रा पे यह केस क्यों नहीं किया गया? चेयरमैन तो वो है कंपनी के और वो चाहते थे कि टेंडर पास हो जाए। महेंद्र मल्होत्रा? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप लोग किसके इशारे पर नाच रहे हैं पांडे साहब। अरे करण बाबू, जनता की सेवा से फुर्सत मिले तो नाच गान करे ना, क्यों तिवारी जी? ये तो लंबे चक्कर में आ गया पांडे जी। तिवारी जी, पांडे जी से चक्कर में लेता है, लंबा ही लपेटता है। ओके, मैं छुपने जा रहा हूँ। ओके। ये क्या कर रही हो देविका? इससे अच्छा मौका हो सकता है स्वेतलाना को दुख पहुंचाने के लिए। इससे बड़ा दुख उसके लिए क्या होगा कि वो सोनू को गंवा बैठे, जिंदगी भर रोती रहेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दुश्मनी स्वेतलाना के साथ है, सोनू के साथ नहीं। मिसेस राव! मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हुआ कैसे शीला? अब जाने भी दो ना महेंद्र, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन दिस टाइम इट्स पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी। कोई ना कोई मेरे साथ खेल जरूर खेल रहा है। बिजनेस में नफा नुकसान होता है, ये मेरी आदत में शामिल है, तुम जानती हो। लेकिन इस नुकसान को एक्सेप्ट करना मेरी बेइज्जती है। 1 करोड़ की रकम चली गई, मुझे उसका बिल्कुल गम नहीं है, ना ही तकलीफ है उस कॉन्ट्रैक्ट की ना मिलने की। एक बात मेरी गले से नहीं उतर रही, और वो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिनेश शाह और राजीव को
कैसे मिल गया, कैसे? महेन, क्या जातीय मसलों में कारोबार को दखल अंदाजी करने की इजाजत होती है? जाती तौर पर ये महेन मल्होत्रा का मजाक उड़ा रहे हैं। जानती हो, ये मुझे नीचा दिखाने की उनकी चाल है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। भाई एक बात बताओ, ये महेन मल्होत्रा का या मल्होत्रा इंडस्ट्री का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हाउ? औकात क्या है इनकी? लोनावला में ले देकर वो अंडर कंस्ट्रक्शन छोटा सा मोटेल ही तो है ना। राजीव कोहली अच्छी तरह से जानता है, वो जानता है कि चेन ऑफ होटल्स खोलना मेरा एक अहम सपना है और मेरे इस सपने के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और इस बार मैं चुप रहने वाला नहीं। निशी उसके साथ बैठ के ये मजाक देख रही है। शी इज एंजॉयिंग इट, आई नो इट। महीन, अब फोन किसे कर रहे हो तुम? उस तीसमार खान को, जो बाजार में एक बार नहीं दो बार बिकता है। हेलो, मिस्टर पांडे को फोन दो। ये कैसे किया तुमने? क्यों? महीन, मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं था, लेकिन मैं सही मौका तलाश कर रही थी। महीन, तुम बाल बाल बच गए हो। मालूम है, तुम्हें बहुत बड़े स्कैंडल में फंसाया जा रहा है। कैसा स्कैंडल? तुम्हारे ऊपर पब्लिकली ये आरोप लगाया जा रहा है कि तुमने मिस्टर पांडे को इस प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने का ऑफर दिया है। व्हाट? शीला जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं महन साहब। आप पर, बंसल पर और करण पर, यानी कि आप तीनों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने मिनिस्टर साहब को रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन सुनील, वो रिश्वत ले चुके हैं। ठीक है, वो सीबीआई वाले के कब्जे में है और कुछ दिन और ठहर जाइए, ये सीबीआई वाले करण और बंसल का क्या हाल करने वाले हैं ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस स्कैम में मेरा नाम भी लिया जाएगा? नहीं महन, सुनील और ऋषभ ने मिलकर तुम्हें सारे इल्जामों से बरी करा दिया है। शीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे? हाउ? कभी कभी आपके नहले पे दहला पड़ जाता है महन साहब। हुआ यूं कि पांडे साहब को पूरी तरह से बोतल में उतारने के बाद दिनेश शाह ने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, इस शर्त पर कि इन इल्जामों के घेरे में मल्होत्रा इंडस्ट्री को लिया जाएगा। यानी कि बेपेंदे का लोटा पांडे, पैसा जहां देखा वहीं लुढ़क गया। जब आप खुद औरों को रिश्वत देने का पाप करते हैं तो दूसरे के पाप पे एतराज क्यों करते हैं? Anyway, that's not my business. मैं चलता हूं शीला जी। कम से कम इस हादसे के बाद तो ये सबक ले लो कि दुश्मन और दोस्त में किस तरह फर्क किया जाता है। इस बार तो तुम्हें बचा लिया गया है, लेकिन हर बार की गारंटी कोई नहीं देगा। Is it bad, doctor? नहीं, चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। फ्रैक्चर है लेकिन माइनर, और उसके लिए ऑपरेशन जरूरी है एंड यू हैव टू टेक हिम टू बॉम्बे फॉर दैट। ऑपरेशन? या बट इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन। कहाँ, कैसे? नो अरेंजमेंट्स आई विल मेक, एम्बुलेंस में अरेंज कर देती हूँ एंड डॉक्टर सौरभ एक हैं बॉम्बे में, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आई शैल कॉल हिम अप एंड ही विल अरेंज फॉर एवरीथिंग। ओके, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। बाय। इस कामयाबी का बड़ी बेसब्री से इंतजार था यार, बड़ी बेसब्री से। ऐसा लगता है कि एक ही झटके में सारे कर्ज अदा कर दिया मैंने। हारता गया, लगातार हारता गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक मौका मेरे हाथ लग जाए जीतने का। पहला मौका मिला और मैंने कामयाबी हासिल कर ली। ऋषभ, कामयाबी तो तुमने हासिल कर ली, पर एक बात का ख्याल रखना, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। करण इतनी आसानी से हार कबूल करने वाला नहीं है। करण से ताल्लुक रखता कोई भी खतरा मेरी सर आंखों पर अभिजीत, अब उसकी मौत निश्चित है। ऋषभ, करण दुश्मनी में जानवर हो जाता है। उसे जैसे ही पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, तो बिलबिलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढने लगेगा, समझे? उसके सारे रास्ते मिटाना अब मेरा अगला कदम है। मतलब ये अभिजीत कि आज करण की जो औकात है, जो शख्सियत है, वो सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्री की वजह से। मल्होत्रा इंडस्ट्री उसकी ताकत बन गई है। जब वो ताकत उससे छीन ली जाएगी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं ऋषभ। करण का गुनाह साबित करने के बाद मैं उसका मल्होत्रा इंडस्ट्री से हर नाता तोड़ दूंगा। ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल रहेगा, ना ही कंपनी का वाइस चेयरमैन।
क्या ऐसा हो पाएगा? होगा तो ये कि अब वो जेल जाएगा और जेल से मुझ तक उसका कोई रास्ता नहीं पहुंच पाएगा। और अभिजीत, सबसे अहम बात तो यह है कि मेरी मां को पता चल जाएगा कि उनका लायक बेटा कौन है। प्रणाम ऋषभ भैया। अरे त्यागी, तू बड़े मौके पे आया, आ जा। कैसा यार? ना बैठ। अच्छा ऋषभ, मैं चलता हूँ। ओके, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। कैसा ना अभिजीत बाबू? बस फर्स्ट क्लास। बैठ। और सुना, क्या हो रहा है? क्या बात है भैया, आज तो कोनो खास खुशी मनाया जा रहा है। भाई आज तो तुझे सुनाने के लिए मेरे पास दो खुशियां हैं। तो तनिक जल्दी बता डालिए। काहे कि आजकल हमरा खुशी रक्षंदा जी के पति का माफक गुमशुदा हो गया है। त्यागी, खुशी नंबर 1, करण का किस्सा अब समझो खत्म। उसे पूरी तरह मैंने अपने शिकंजे में ले लिया है। भैया वो तो पुलिस वाला हमका बिजी कर दिया, नहीं तो यही सौभाग्य हम प्राप्त कर लेता। लेकिन आप किया या हम किया बात एक ही बराबर है। लेकिन भैया हमरा खातिर आपको एक काम करना पड़ेगा। वो करण का अंतिम संस्कार तनिक तबीयत से कीजिएगा। भाई तुम्हारा खातिर तो हमारे पास एक बहुत अच्छा खुशखबरी है। एक बात बताओ आप हमका, आप ऐसा कौन सा अखबार लेते हो जे में ये दो खुशखबरियां एक साथ छपता है? भाई है कमाल का अखबार। ये मनो ये तो कोनो खतनुमा अखबार है। और ये खतनुमा अखबार आया है अमेरिका से, जिसे लिखा है आपकी शिवानी जी ने। लिखती ये है कि 2 हफ्तों के अंदर वो बॉम्बे आने वाली है। पढ़िए। हमरा शिवानी जी 2 हफ्ता के भीतर इधर आ जाएगा। हाँ यार। वैसे भैया इस असरे अखबार को नहीं, हम ये अखबार के पूरा दफ्तर को खरीद लूंगा। How's he, doctor? Oh, he's all right. Can I see him? Yeah, he's coming out. Okay. शिवलाना, सोनू हमारा बेटा है। हाउ इज ही? क्या हुआ है उसको? मामूली सा फ्रैक्चर है, एक छोटा सा ऑपरेशन किया, दैट्स ऑल। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ये ना तो वक्त है ना जगह तुम्हारी अंदर की कड़वाहट की नुमाइश के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? श्वेतलाना, इन्होंने ही सोनू को एडमिट करवाया और ये खुद उसे यहाँ पंचकनी से लेकर आई। सब ढोंग है, दिखावा है। इसने खुद सोनू की ये हालत की होगी। इरादा तो इसका कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, आखिर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाई दिया ना। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करवाती हूँ। चली जाओ यहां से। सोनू, एक्सक्यूज मी। ऋषभ, you did it! You done it, ऋषभ, मुबारक हो। ये जश्न मनाने का कौन सा तरीका है? आज तुम्हारी जिंदगी का इतना खास दिन है और तुम चुपचाप बैठे हो। हाँ मेरा आज खास दिन है। आज सबसे ज्यादा खास दिन है मेरे लिए। करण से मैंने दुश्मनी निभाई और करण को मात दे दी। लेकिन मेरा काश ये दिन कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में आया होता, क्योंकि सीने में दुख लेकर आदमी जश्न कैसे मना सकता है? किस दुख की बात कर रहे हो? रक्षंदा, विधा, मैं यहां बैठकर खुशियां कैसे मना सकता हूं, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो बेचारी वहां अपने हालत पर सर मार मार कर रो रही होगी। तुम भी कमाल करते हो ऋषभ। जैसे रक्षिता का ठेका तुमने लेके रखा है, उसका यहां जैसे दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्हें भी लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने का अजीब शौक है। मेधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऋषभ, दूसरों के दर्द को अपना दस्तूर बनाओगे तो अपनी खुशियां कब बनाओगे? तुम्हारे दर्द बांटने तो कोई नहीं आता, और तुम हो कि दूसरों के दर्द को अपने गले में लटकाए घूमते हो। मेधा, रक्षंदा मेरे दुख बांटती थी, उसने मेरे कई दर्दों को अपनाया भी था, समझी तुम? और न जाने तुम एक सांस में रक्षंदा के खिलाफ क्या क्या बोल गई, जबकि वैसी हर चीज उस बेचारी के खिलाफ जा रही है। मैं सिर्फ रक्षंदा की ही बात नहीं कर रही हूँ। बात वही चल रही थी मेधा, बात का रुख बदलने की कोशिश मत करो तुम। और अगर इतनी एतराज है तुम्हें मेरे सुख दुख को लेकर, तो तुम्हें न मेरे साथ सुख का रिश्ता निभाने की जरूरत है, न ही दुख का। और एक बात और, मुझे खुदगर्ज और मतलबी बनाने की कोशिश मत करो। हार जाओगी, मैं कभी खुदगर्ज पा नहीं पाऊंगा। इसे तुम ऋषभ मल्होत्रा की खूबी समझो या कमी, वो इसी मिट्टी का बना हुआ है और वही रहेगा। I'm sorry ऋषभ, मैंने सचमुच बहुत ही कुछ गलत कह दिया। मैं जानती हूँ तुम खुदगर्ज नहीं हो,
लेकिन ऋषभ तुम भी तो जानते हो कि मैं भी मतलबी नहीं हूँ। अरे जानता हूं, तभी तो ताज्जुब हो रहा है कि ये बात आखिर तुम्हारी जबान पर आई कैसे। ऋषभ, आज जब मैं घर से निकली थी तो दिल में एक हसरत थी कि तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखूंगी जो मैंने महीनों से नहीं देखी। करण ने तुम्हारी दुनिया में दाखिल होकर तुम्हारी सारी खुशियां नोच ली थी। आज जब करण का अंत आने लगा है तो मैं उन खुशियों की बाढ़ में जैसे बह सी गई और यहां चली आई, लेकिन तुम्हें नाखुश देख के मैं तड़प उठी और इसी रो में सब पक गई। काश इस सीने में दो दिल होते तो एक रक्षंदा की हालत पर मातम मनाता और दूसरा आज मेरी सबसे बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करता। सच तो यह है कि करण का जो हश्र हुआ है उससे मेरे दिल को बहुत तृप्ति मिली है, बहुत। कुछ तो नहीं। तुम कब आई पता भी नहीं चला, तुमने आवाज भी नहीं लगाई और यहाँ के चुपचाप बैठ गई। यूं ही थोड़ा सा जी भर गया था। चुपचाप रोने के लिए यहाँ बैठी हो, है ना? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ। रंजना, तुम अपनी खुशी तो बखूब मुझसे छिपा सकती हो, लेकिन अपना दुख, अपना दर्द, अपने आंसू वो नहीं छिपा सकती, क्योंकि ताउम्र मैंने तुम्हें यही सौगात तो दी। जिसने तुम्हें रोना सिखाया तुम उसी से आंसू छुपा सकोगी? क्या हुआ है? करण के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी बैठने वाली है। करण के लिए कुछ ऐसा ही अंजाम तय था। ये आज नहीं होता तो कल होता। एक अजीब सी कड़वाहट है उसके मिजाज में जिससे छटपटाकर वो उल्टा सीधा करता रहता है। उसे नशा है हर एक से बराबरी करने का। उसे हर उस जिंदगी से नफरत है जो नॉर्मल चल रही है। सीबीआई की इंक्वायरी अभी तक बैठी नहीं और फैसला आपने सुना दिया। उसका अंजाम जान लेने के बाद भी तुम उसकी पैरवी कर रही हो। हमारा बेटा गलत है, ये बात कड़वी है मगर सच है। इंक्वायरी किस लिए है? वही बात जिसके लिए शीला और ऋषभ घड़ी घड़ी मुझे वार्न करते थे। होटल रिजॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए करण ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। वैसे ये बिजली महीन पे भी गिर सकती थी, लेकिन ऋषभ ने उसे बचा लिया। अब सारी बात करण पे आ गई। करण पर आ नहीं गई। करण ने ही ये हरकत की है, ये इल्जाम सच है। अब मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगू? रंजना, सबसे पहले तो तुम महीन के पास जाओ और उससे माफी मांगो। और करण की वजह से जो तुम मल्होत्रा परिवार से दूर हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता उन सबको अपने करीब ले आओ।